लड़ाई के बारे में तो ये ले लो, हमारे गांव में लड़ाई झगड़ा सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। कोई आप जा रहे हो ना रास्ते में, बेशक गलती दूसरे पार उसकी है, जैसे कि आपने उसको टच हो गया, आपकी उसकी गलती है, आप उससे आप सॉरी मांग रहे हो तो वो लड़ने आएगा आपसे। सबसे पहले गुंडागर्दी सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लड़के पढ़े लिखे कुछ कम है और जिम ये देसी पहलवानी करते हैं, उसकी वजह से बुद्धि खराब है सर। पर ऐसा क्यों है सर अब जिसका तो वहाँ ऐसा सिखाया जाता है कि लड़ो सबसे? सर सिखाया नहीं जाता यहाँ पे, बस क्या मैं आपको बताऊं, एक घमंड सा टाइप का है, पैसे की बू है, पैसा बहुत, जमीनें जा रही हैं सर, करोड़ों अरबों रुपए की कमीने बढ़ रही है, कमाने जाते नहीं है, घर में घर वाले एक 7-8 करोड़ का एक खेत बेचा, फॉर्चुनर जाए, स्कॉर्पियो जाए, जो साइकिल पे चल रहा है, जो फॉर्चुनर पे चल रहा है, उसकी भी वैल्यू में और उसकी वैल्यू में सर अंतर है। ये घमंड है, पैसे का घमंड है सर यहाँ, और किसी का नहीं। वैसे तो कोई किसी से कम नहीं है, पर हम जैसे लोग, कोई गरीब इसलिए चुप है भाई इसके पास पैसा है, ये मैं इसको कुछ कह भी दूंगा तो 4 बंदों को ले आएगा, इसके पास पैसा, इसके साथ 4 बंदे और जुड़ के आएंगे, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा होगा, इसलिए। और ये नशा का क्या? नशा भी सर, नशा तो एक नंबर पे है यहाँ पे, जैसे कि आप गांजा ले लो, दारू और गांजा तो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पीते हैं। और कोकीन, अफीम? ये कोकीन अफीम का तो नहीं है। इंजेक्शन का भी है, इंजेक्शन का, पर इतना नहीं है, 10% है इंजेक्शन का, वो ज़्यादा ही जो नशेड़ी लोग है वो करते हैं इंजेक्शन का, पर भांग का, गांजे का और इसका दारू का ज़्यादा नशा है। ये मिलता कहाँ से? मिलता तो सर ये कहीं ना कहीं से मिलता, मिल भी नहीं रहा, बाहर से लेके आते हैं। अच्छा, तो ये इनको औजार कहाँ से मिलते हैं लड़ाई मारपीट के लिए? औजार तो सर घर घर में है, हमारे गांव में घर में बंदूक है। कहाँ से है पहुंची हुई थे सर? सब लाइसेंसी है, सब लाइसेंसी बंदूक है। अच्छा। ये क्या आया कैसे इतना क्या सर कि घमंड की पैसे का है? सर पैसे का यहाँ पे ना, मैं बताऊँ आपको, बच्चे में बू है, बच्चे में आप 8 साल, 5 साल, 7 साल जो बच्चा मतलब नॉर्मली खेलने कूदने लगा, उससे भी वो ये नहीं देखा कि ये मेरे से कितना बड़ा है, कोई इज्जत से बात नहीं करनी, बदतमीज से बात करनी, आपने कुछ कह दो बोल दिया अरे फलाना यूँ कर, ऐंठ की बात करनी है, आप उसको कुछ कह भी नहीं सकते। आप उसको कुछ कहोगे, धमकाओगे तो वो अपने पापा को बुलाएगा, उसका पापा उसकी गलती नहीं देखेगा, भाई इसने इतने बड़े से बदतमीजी से बात करी है, वो कहेगा तूने मेरे बच्चे को मारा क्यों, मेरे से बोला ही क्यों, तूने उसकी बोली क्यों छेड़ी। तो ये है सर यहाँ पे एक दूसरे के जो है ना दबाने की कोशिश करते हैं सर, किसी को उठाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे ठीक होगा ऐसा? अब सर देखो कैसे ठीक होगा, इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। धार्मिक लोग हैं यहाँ? धार्मिक लोग भी हैं सर, धार्मिक लोग तो हैं हमारे गांव में, धार्मिक भी ऐसे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं सर, जैसे कि अच्छे रही से घर से पैसा वाले, पर सामाजिक सेवा खूब करते हैं, कोई पैसा नहीं। हमारे एक गांव के थे, उन्होंने पूरे में अपनी जेब से 5 लाख रुपए के पेड़ लगवाए थे, लाइटें लगवाई थी ग्राउंड में, जितनी भी सुविधा थी उसका कोई किसी नेता से किसी से कोई लेना देना नहीं, उसने सब अपनी जेब से किया था। एक ये तथा भी मेरे गांव के लिए पेड़ पौधे, ये बच्चे यहाँ ग्राउंड में खेलना नहीं, लाइट सुबह 4 बजे बच्चे आ जाते हैं, अंधेरा रहता, पूरी सुविधा करी थी सर उसने। अब ऐसे भी धार्मिक है, कुछ ऐसे भी जो लाइटों को ले गए उतार के बैटरियों को ले गए उतार के ग्राउंड में से, बताओ। तो कैसे सुधरेगा ऐसे समाज में? जब बच्चे भी आएंगे या वो आएंगे तो समाज कैसे? सर हमने एक जिम्मेदार आदमी बनाने चाहिए, भाई कोई बच्चा ऐसा करे तो उसके पीछे ऑब्जेक्शन उठाया जाए, उसको समझाया जाए, बैठा के उसके माता पिता को बुलाया जाए और उनसे बातचीत करी जाए, भाई ये चीज़ गलत है जो आप करा रहे हो, ऐसा आपका बच्चा करता हो तो उनको डांटो, समझाओ। ऐसा करोगे तो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी यही सीखेगी, ये नहीं सीखेगी अच्छाई और बुराई में क्या है, वो बुराई सीखेगी, अच्छाई नहीं सीखेगी। तो कोई गांव के हो बढ़िया आदमी जो ऐसे कमेटी बनाए, भाई पूरे गांव में कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा ना। पुलिस तो होती है? पुलिस होती है सर, पुलिस तो बस पुलिस ही है वो तो आती है और जाती है। जेल में कितने लोग हैं? जेल में तो काफी लोग हैं सर, मर्डर कर रखे हैं काफी लोग। तो लोग सुधरते नहीं थे? नहीं सुधरते सर, ये और कहते हैं मम्मा की अत्ता रोटी अत्ता खानी, रोटी उत्ता खानी। अच्छा हाँ, तो बड़ा गलत है यार। वायलेंस का ऐसा है कि एक तो मेन जो कारण है वो नशा है, और नफा में कई तरह के नशे करते हैं लोग,
उसमें शराब मुख्यतः लोग पीते हैं, तो वो उसमें जो है उनके काबू नहीं रह पाता, या फिर कह सकते हैं कि वो झगड़ालू स्वभाव पे उतर के आ जाते हैं। आप जेलों में चले जाओ, अगर जेलों की बात करो तो आप 80 से 90% लोग जेलों में वही बंद हैं जो शराब पी के काम कर रहे हैं। उसका एक कारण क्या है कि वो शराब पीने के बाद वो अपने मस्तिष्क पे, अपने शरीर पे, अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रख पाते और वायलेंस करते थे। One is a political. Second is, as I told you, about the money part. You know, some people have more money and they can use that money for various other things. And thirdly, I think the land. Probably is the land which needs to be, I think those are basically. But the violence among youth and anger, that thing isn't raised in particular areas. Unemployment and free time they have and addictions. These are the basic things.